नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं BSTC एग्ज़ाम 2021 के लिए रीजनिंग के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कैलेंडर के बारे में। जीरो टू हीरो बिल्कुल ये बैच रहने वाला है। अब आपको इसी प्रकार BSTC से संबंधित वीडियो भी मिलते रहेंगे। कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा इस टॉपिक से, ये मैं गारंटी लेता हूँ। इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद में आपका कोई भी प्रश्न जो है साथियों वो गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कैलेंडर का जो टॉपिक है अब हम शुरू करने जा रहे हैं साथियों। सबसे पहले कैलेंडर में आपको कुछ सामान्य बातें जो है वो याद रखनी है। सबसे पहले ये याद रखना है, जो कैलेंडर होता है साथियों, उसमें जो वर्ष होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक आपका होता है साथियों सामान्य वर्ष, एक आपका होता है साथियों लीप वर्ष, जिसे हिंदी में हम अधिवर्ष भी कह सकते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष के अंदर मैं बात करूं साथियों तो फरवरी जो है साथियों वो आपके कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। और वर्ष में कुल जो है 365 दिन होते हैं। इसी प्रकार लीप वर्ष की बात करें तो जो फरवरी आएगी वो आएगी आपके 29 दिन की, और पूरे वर्ष में जो दिन आएंगे वो आएंगे 366। तो ये 2 सामान्य सी बातें आपको याद रखनी हैं कि वर्ष 2 प्रकार के, एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की। सामान्य वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। आगे बात करें तो लीप वर्ष किसे कहते हैं? अभी आया लीप वर्ष, तो लीप वर्ष कैसे कहते किसे हैं ये आपको याद होना ज़रूरी है। लीप वर्ष क्या होता है साथियों? यदि किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में यदि किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा जाए तो वह लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष की क्या पहचान हुई साथियों? किसी भी वर्ष के अंतिम जो 2 अंक रहते हैं उनमें हम 4 का भाग देखेंगे। यदि पूरा भाग जाए तो आपको समझना है कि वह कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। लेकिन शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होगा जिसमें 400 का भाग पूरा जाएगा। देखिए, लीप वर्ष की हम पहचान करेंगे कि किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाएंगे, पूरा जाता है तो वह लीप वर्ष है। लेकिन शताब्दी वर्ष में वही लीप वर्ष होगा जिसमें 400 का भाग पूरा जाएगा। अब आपके सामने मैं कुछ वर्ष लिख रहा हूँ, आपको ये छांटना है कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा अलीप वर्ष है। जैसे मैंने लिख दिया साथियों 1984, मैंने लिख दिया 2004, इसी प्रकार से मैंने लिख दिया 1986, इसी प्रकार से मैंने लिख दिया 2000, मैंने लिख दिया 1900 और मैंने लिख दिया 2100। अब इनमें क्या करना है, आपको ये तय करना है कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा सामान्य वर्ष है। तो लीप वर्ष की मैंने आपको पहचान बताई। वर्ष के 2 अंतिम अंकों में भाग देंगे ना साथियों, यहाँ पर देखिए 84 है, लास्ट में 4 का भाग पूरा जा रहा है, यानी कि ये लीप वर्ष है। इसी प्रकार 04 में 4 का भाग जाएगा, 2004 भी लीप वर्ष है।
1986 आया, 86 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये लीप वर्ष नहीं है। 2000 ये शताब्दी वर्ष है, हम इसमें 400 का भाग लगाएंगे और 400 का भाग 2000 में जाएगा, इसलिए ये भी लीप वर्ष है। 1900 भी शताब्दी वर्ष है, लेकिन 4 का भाग पूरा नहीं, 400 का नहीं जा रहा है, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है। और 2100 में भी नहीं जा रहा है, इसलिए ये भी लीप वर्ष नहीं है। तो हमें लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में अंतर पता होना चाहिए कि लीप वर्ष में अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे, लेकिन शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होगा जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यहाँ तक की बात जो है साथियों आपके बिल्कुल क्लियरली जो है समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, विषम दिन किसे कहते हैं। एक टर्म आएगा विषम दिन, ओड डे। क्या आएगा? ओड डे या विषम दिन क्या होते हैं। तो देखिए साथियों, किसी भी दिनों में 7 का भाग देने पर 7 का भाग देने पर शेषफल विषम दिन कहलाते हैं। आपको कोई भी संख्या दे दी, जैसे मैं कह दूं 29, तो 29 में हम 7 का भाग लगाएंगे, 7 चौक 28 और पीछे बचा 1, तो ये शेषफल जो है ये आपका क्या रहेगा साथियों, विषम दिन रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते हैं विषम दिन कहलाते हैं। सीधी सी बात यह है कि हम 7 का भाग लगाएंगे, जो शेषफल आएगा वही अपने क्या रहेंगे, विषम दिन रहेंगे। अब यहाँ पर 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखने हैं साथियों कि सामान्य वर्ष में, यहाँ से कॉन्सेप्ट टाइप नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखें। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी व 31 दिसंबर का दिन 1 जनवरी व 31 दिसंबर का दिन समान होता है। इसलिए मैंने आपको पहले सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अंतर बताया है, ताकि आपको पता चले। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिन के जो 31 दिसंबर का जो दिन होता है वो एक समान होता है। जैसे मैं कह दूं कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 31 दिसंबर 2018 को भी क्या रहेगा साथियों, सोमवार ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 2018 कैसा है, सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष के लिए कॉन्सेप्ट है कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर का जो दिन होता है साथियों वो एक समान होता है। लेकिन ये आपको याद रखना है, जबकि लीप वर्ष में 1 जनवरी व 31 दिसंबर को लगातार दिन होते हैं। लगातार का मतलब क्या हुआ साथियों, ध्यान से समझना। मैं आपको कह दूं कि 1 जनवरी 2016 को रविवार था, तब 31 दिसंबर 2016 को क्या रहेगा साथियों, सोमवार रहेगा। लगातार का मतलब है अगला दिन। क्यों? क्योंकि 2016 कैसा है, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष के लिए कॉन्सेप्ट है कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर का जो दिन होता है वह लगातार होता है, जबकि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी व 31 दिसंबर का जो दिन होता है साथियों वह समान होता है। ये ध्यान रखना है।
आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ तक का समझ में आ गया होगा मैटर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार हम कल जो वीडियो आएगा उसमें कैलेंडर जो है लगभग आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। क्या हमें ये क्लासेज वीएसटीसी के लिए चालू रखनी चाहिए और किन किन विषयों की क्लासें आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।